आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हॉट चिक्स और ये रिलीज हुई थी ईयर 2002 में। तो आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे बंदी को जिनकी आपस में बॉडी चेंज हो जाती है, जिसके बाद अंगूरों का किसमिस की तरह पिचकने से लेकर पंकज के लटकने तक, ये सब आप आज की इस मूवी में देखोगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है काफी सालों पहले का समय। यहाँ पर राजाओं महाराजाओं का राज रहता है और इसी बीच हम दो लड़कियों को देखते हैं जो आपस में एक दूसरे को सेम ईयर रिंग पहनाती हैं, बस एक एक, जिसके तुरंत बाद ही उनकी बॉडी तो सेम रहती है परंतु इनकी सोल जो होती है वो आपस में चेंज हो जाती है। मतलब चंपा चमेली बन गई और चमेली चंपा बन गई। खैर ये दिखाते ही सीन यहीं पर कट हो जाता है। मतलब ये सीन बस आपको इतना रिप्रेजेंट करना चाहता था कि आगे मूवी में होने क्या वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का टाइम। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो मूवी की मेन कैरेक्टर है जेसिका और इसके बारे में तो खैर जेसिका की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है लोलम पट्टी। इसके अलावा जेसिका की और भी फ्रेंड है परंतु ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है। और लोलम पट्टी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है छेदी सिंह। खैर छेदी सिंह का ज्यादा कोई रोल नहीं है इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान भी मत देना। लेकिन जेसिका का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है लबरू और जेसिका की एक कॉम्पिटिटर भी है जिसका नाम है फुलौरी। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने जेसिका का नाम क्यों नहीं बदला, तो भाई बस दिल आ गया यार, अब कुछ पूछो मत, मने शर्म आवे है। खैर आगे मूवी में हम देखते हैं कि जो अपना लबरू है वो जेसिका के साथ पेलन कार्यक्रम करना चाहता है। कहता है ये देख करके तो दिल टूट गया हमारा, मन कर रहा है उसको पेले ही दें। परंतु जेसिका शायद मेरे लिए लॉयल है, तभी वो उससे कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर पेलन कार्यक्रम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपना पहला पेलन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रखना है, इसलिए हम किसी अच्छी जगह पर करेंगे न कि यहाँ झाड़ियों में घुस करके। तो यहाँ पर उनका ये पेलन कार्यक्रम नहीं हो पाता। खैर अगले दिन हम देखते हैं जेसिका अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाती है जहाँ पर उसे उसकी कॉम्पिटिटर यानी फुलौरी मिल जाती है। अब फुलौरी को देख करके जेसिका की फायर हो जाती है तो वो एक अंडरगारमेंट्स को चुपके से फुलौरी के बैग में डाल दे रही है, जिससे जब सिक्योरिटी गार्ड ने नोटिस किया तो वो लोग उसे चोर समझते हैं। अब तुम सोच रहे होगे इससे जेसिका को मिला क्या, मुझे भी नहीं समझ आया। परंतु आत्मसंतुष्टि नाम की भी कोई चीज होती है, शायद जेसिका को वही प्राप्त हो गई होगी। जिसके बाद वो एक एंसेंट स्टोर में जाती है जहाँ पर उसे कोई इयररिंग बाय करनी थी। यहीं पर उसकी एक नजर पड़ती है एक बहुत ही पुरानी इयररिंग पर, परंतु वो जो शॉप की ओनर होती है वो उसे बेचने से मना कर देती है। अब आपको तो पता है कि वो क्यों मना कर रही है परंतु जेसिका को नहीं पता कि वो क्यों मना कर रही है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुपके से इयररिंग चुरा लेती है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने छोटा डॉन को। डॉन भैया एक दुकान पर आए हुए हैं दुकान को लूटने के लिए। तो उन्होंने स्टोर के ओनर को बहुत ही चालाकी से बांध दिया है, जिसके बाद वो पूरे स्टोर में पैसे या कुछ महंगा सामान ढूंढने की कोशिश करते हैं परंतु घंटा उन्हें वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं। जिसके बाद हमें पता चला कि वो डॉन नहीं बल्कि कॉन्डोम है। मतलब कुछ नहीं मिला तो वो वहाँ के चिप्स ही पेलने लग जाते हैं, मतलब फटे वाले कॉन्डोम है। खैर वो इतना महंगा हाथ मारने के बाद बहुत ही चौड़ाई से छोटा डॉन बन के वहाँ से निकल ही रहे थे कि जेसिका और उसकी पूरी पलटन वहाँ पर आ गई। अब वो लोग सोचते हैं कि शायद ये यहाँ का छोटू है, वो वाला छोटू, छोटू वो वाला छोटू। तो वो लोग उससे कहती हैं कि ए। खैर छोटू भी सोचता है कि जेसिका ये न समझ जाए कि वो चोर है, तो वो बिल्कुल छोटू की तरह ही रिएक्ट करता है। तो वो पेट्रोल वगैरह डाल करके उसकी कार की सर्विस कर देता है। जिसके बाद जब वो अपने घर जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक ईयर रिंग नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। दोस्तों एक्चुअली मेरी जेसिका ने गलती से अपनी ईयर रिंग नीचे गिरा दी थी। खैर छोटा डॉन जो कि चोर है तो उसे लगता है कि ये ईयर रिंग एंशिएंट है, मतलब काफी कॉस्टली होगी, तो वो उसे उठा करके घर ले जाता है। और यहाँ पर घर पहुंच करके उसे पता नहीं क्या सूझी, वो उस एक ईयररिंग को उठा करके अपने कान में डाल लेता है। खैर दूसरी तरफ जेसिका भी उस एक ईयररिंग को अपने कान में डाल लेती है। अगले दिन जेसिका जब सोकर उठती है तो उसे अपनी टांगों के बीच में कुछ भारी भारी सा फील होता है। फिलहाल अभी तक उसे कुछ भी समझ नहीं आया, पर जब वो अपना चेहरा देखती है शीशे पर तो उसकी हो जाती है फटके 64। दूसरी तरफ अपने छोटे डॉन का भी यही हाल है। जब वो सुबह सोकर उठा तो उसे पता चला कि उसने अपने सीने में कितना बोझ दबा रखा है। फिलहाल उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, परंतु जब वो शीशे पर इस बोझ को साक्षात देखता है तो भैया उसकी फटके 164 हो जाती है। जेसिका बेचारी जो इस बॉडी में बहुत डरा डरा सा फील कर रही है तो वो लोलम पट्टी को कॉल करती है और उसे सारी बात समझाती है। परंतु लोलम पट्टी सोचती है कि कोई बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे इग्नोर करती है। परंतु जेसिका उसके घुस जाती है और एक एक बात उसे एक्सप्लेन करती है कि वो कब मिले थे, कैसे मिले थे, कैसे उनकी फ्रेंडशिप हुई, उनके बीच में क्या क्या सीक्रेट्स हैं, सब कुछ वो क्लियर करती है। तब जाकर के लोलम पट्टी को बिलीव हुआ कि सच में ये जेसिका ही है। परंतु लोलम पट्टी उसकी हेल्प करने के
बजाय यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी निगाहें उसकी तरफ कुछ और ही जा रही हैं। जिसके बाद वो अपनी बाकी के फ्रेंड्स को बुला लेती है और यहाँ पर वो सभी डिमांड करते हैं कि जेसिका, क्या तुम हमें अपना वो पेलन यंत्र दिखा सकती हो। जिसके बाद जेसिका बेचारी मजबूर, वो क्या ही करें, तो उसे अपने वो पेलन यंत्र दिखाना पड़ता है जिससे वो खुद भी नहीं चाहती है। खैर ये सब देखने के बाद उन्हें थोड़ी हंसी आती है, थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, परंतु फिर वो सीरियस हो जाते हैं और उसकी हेल्प करने को भी एग्री कर देते हैं। दूसरी तरफ जेसिका अपनी कॉम्पिटिटर फुलरिया से भी माफी मांग लेती है क्योंकि शायद उसे भी उसकी हेल्प की जरूरत पड़ जाए। जिसके बाद ये सभी लोग एक होकर के जेसिका की रियल बॉडी को ढूंढने में लग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं जेसिका को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है टॉयलेट करने में। उसे समझ ही नहीं आता कि यंत्र को ऑपरेट कैसे करते हैं। इस वजह से वो टॉयलेट कम करती है और फव्वारे ज्यादा बना देती है। और न सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ एक बंदा उसे गे समझने लगता है क्योंकि वो अंदर से तो लड़की है परंतु उसकी जो बॉडी है वो लड़कों वाली है, इसलिए वो लड़कियों जैसा बिहेव कर रही है और उसे लग रहा है कि शायद वो गे है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जेसिका अपने घर में रहने के लिए वो अपने ही घर में एक जॉब पकड़ लेती है और इसके साथ साथ अपने कॉलेज में रहने के लिए कॉलेज में एक जॉब पकड़ लेती है ताकि उसे अपना घर और कॉलेज ना छोड़ना पड़े। इसी बीच हम देखते हैं जेसिका की जो बेस्ट फ्रेंड थी लोलम पट्टी, उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था, इसलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और अब बात बॉयफ्रेंड की चल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो जेसिका का बॉयफ्रेंड था लबरू, वो उसे पहचान ही नहीं रहा है, इवन उससे बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये कोई बंदा है और उसके साथ लबर लबर कर रहा है, इसलिए वो उसे घंटा भाव नहीं देता। खैर जेसिका के लिए ये एक प्लस पॉइंट भी है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को चेक कर सके कहीं वो उसे चीट तो नहीं कर रहा। इस बीच वो अपने बॉयफ्रेंड के आगे पीछे घूमती रहती है और यहाँ पर उसे रियलाइज हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड उसे सच में प्यार करता है क्योंकि वो किसी भी बंदे के साथ चीट नहीं कर रहा। इवन वो जेसिका के लिए बहुत ज्यादा वरीड भी है। खैर अब इन दोनों को अपनी बॉडी तलाशनी है तो ये लोग वापस जाते हैं उसी एंशिएंट शॉप की ओनर के पास, जहाँ पर वो बताती है कि ये इयररिंग एक जादुई इयररिंग है, इसे जो कोई भी एक एक पहनेगा उसकी जो सोल है वो एक दूसरे में चेंज हो जाएंगी, जैसा कि आप जानते हो। और ऐसा शायद अपनी किसी बॉलीवुड मूवी में भी है, मुझे ऐसा लगता है मैंने ऐसा कोई मूवी में देखा है पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। खैर ये सब जान करके उन्हें इतना तो समझ में आ जाता है कि जेसिका की बॉडी आस पास ही होगी क्योंकि दूसरी इयररिंग जिस किसी ने भी पहनी होगी वो पास सा ही होगा, तो वो लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। पर इस बीच हम देखते हैं जो लोलम पट्टी है उसे अब जेसिका की बॉडी से अर्थात उस छोटे डॉन से प्यार होने लगा है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया है और ये लोग भैया खाली नहीं बैठते हैं, इन्हें चाहिए कोई ना कोई बॉयफ्रेंड हमेशा। तो यहाँ पर लोलम पट्टी अब छोटे डॉन की बॉडी के प्रति अट्रैक्ट हो चुकी है। खैर दूसरी तरफ हम छोटे डॉन को देखते हैं जिन्हें इस चीज से प्रॉब्लम इच नहीं है, उन्होंने तो इस अंधकार में भी रोशनी निकाल ली है। वो जेसिका की इस बॉडी को पेलन कार्यक्रम के लिए प्रयोग कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप वो पेलन कार्यकर्ताओं से पैसे लेते हैं, अर्थात वो प्रोस्टिट्यूट बन चुके हैं। खैर इसी बीच एक दिन वो लबरू से टकरा जाते हैं। लबरू को लगा कि ये उसकी जेसिका है अर्थात मेरी जेसिका है, तो लबरू उसके साथ लबर लबर करना स्टार्ट कर देता है। छोटे डॉन को समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि ये उस बंदी की बात कर रहा है जिसकी बॉडी में मैं हूँ, तो वो उसे थोड़ा सा मक्खन लगा करके बाटली में उतार लेता है और उसकी कार और उसके पैसे लेकर के वहाँ से 9 to 11 हो गया। बेचारे लबरू को लगा कि मेरी जेसिका ने उसे धोखा दे दिया। खैर एक दिन वो एंशिएंट शॉप की ओनर को पता चल जाता है कि जेसिका की बॉडी आखिर है कहाँ, इसलिए वो जेसिका को कॉल करके एक बार में बुलाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपना छोटा डॉन है वो जेसिका की बॉडी का फायदा उठा करके पोल डांसर बन गया है। जेसिका जब उसे देखती है तो अपनी सारी बेस्टीज के थ्रू उसे घेर लेती है और उसे दे घंटा सूद देती है और उससे कहती है कि मेरी बॉडी मुझे वापस करो। परंतु छोटा डॉन कहता है कि प्लीज यार आज रात के लिए छोड़ दो, आज रात के लिए तो मैंने एडवांस दे रखा है और प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लो, कल मैं तुम्हारी बॉडी वापस कर दूंगा। परंतु जेसिका तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी और प्रॉब्लम तो तब बढ़ गई जब वहाँ पर लबरू आ जाता है और उसके साथ साथ रियल जेसिका के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। उन्हें तो नहीं पता ना कि मैटर यहाँ पर चल क्या रहा है, तो वो सोचते हैं कि छोटा डॉन नहीं वो जेसिका है जो पोल डांसर बन गई है। इस चीज को लेकर उन दोनों का ही दिल बड़ा टूट जाता है। खैर जेसिका जल्दी से कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसकी एक ईयररिंग चुरा करके एक बार फिर से पहन लेती है, जिसके बाद उनकी बॉडी तुरंत ही एक दूसरे से चेंज हो गई। खैर इसके बाद वो दोनों ही अपनी रियल बॉडी में आ गए और वो जो अपना छोटा डॉन है वो छोटी सी ड्रेस में आ जाता है। ये देख करके उन्हें बड़ा ऑकवर्ड फील होता है और पुलिस को बुला करके वो लोग उसे बाहर भिजवा देते हैं। यहाँ पर जेसिका जो कि अपनी रियल बॉडी में आ चुकी है परंतु अभी भी उसके पेरेंट्स और जो अपना लबरू है उन्हें ये लग रहा है कि शायद जेसिका पोल डांसर है, तो जेसिका उसका हाथ पकड़ के उसे किरण वाला डायलॉग सुनाती है और उससे कहती है कि बाबू अब तो जान गया ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो इस तरफ बाबू भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं छोटा डॉन को जो पुलिस की कार में बैठा है। यहाँ पर जेसिका की स्टोरी तो बन चुकी है परंतु अपने छोटे डॉन की स्टोरी कहाँ बनी, तो जो जेसिका की फ्रेंड थी लोलम पट्टी वो उसे देख करके स्माइल देना स्टार्ट कर देती है, जिससे छोटा डॉन समझ जाता है कि दीदी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है। इसलिए वो पुलिस की कार से निकल करके जैसे ही उसके पास आने की कोशिश करता है इतनी में ही एक दूसरी कार वाला बंदा उसे धर लेता है। और दोस्तों ये बंदा कोई और नहीं, ये वही था जो समझ रहा था कि जेसिका अर्थात जेसिका के सोल में जो छोटे डॉन की बॉडी है उसे ये गे समझ रहा था, तो वो उसे अपनी
कार में भरकर ले जाता है। अब समझ जाओ आगे क्या होने वाला है। खैर इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए इस चैनल के